हेलो दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वैकेंसी आपकी सितंबर महीने तक आ जाएगी, तो वैकेंसी आ गई। मैं आपको इसकी डिटेल के साथ में पूरा 1 to 1 एक एक चीज के बारे में बताने के लिए आ गया हूँ कि इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है, प्रीवियस ईयर कितनी वैकेंसी थी, इस साल कितनी वैकेंसी है, लास्ट डेट कब है, पिछली कट ऑफ क्या थी, ये सारी चीजें लेकर के मैं आ गया हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसकी डेट आपकी कब से कब तक है। तो भैया ये जो डेट है वो स्टार्ट हो गई है 14 तारीख से, 13 सितंबर से आप कह सकते हो। ये स्टार्ट हो गई और जो है 13 अक्टूबर तक आप जो है फॉर्म भर सकते हो। एक महीने का डेट जो है आरआरबी एनटीपीसी ने आपको दिया हुआ है। ठीक है। और इसके करेक्शन की जो डेट है, अगर मान लो कोई चीज आप इंफॉर्मेशन गलत फिल कर देते हो तो करेक्शन की भी डेट दी गई। ये 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में 10 दिन का आपको टाइम दिया गया है, इसमें आप करेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये 14 सितंबर से शुरू हो गया, 13 अक्टूबर तक ये डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की। बात करें अगर हम लोग जो है कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, मतलब इसको आप टीटी कहते हो, इसकी पोस्ट आई है और ये पोस्ट जो है 1700 के आसपास है। स्टेशन मास्टर की पोस्ट है यहाँ पे, जो कि लगभग 1000 के आसपास है। गुड्स ट्रेन मैनेजर, मतलब इसको आप गुड्स गार्ड कहते हैं, अब इसको गुड्स ट्रेन मैनेजर कहा जाने लगा है। इसमें लगभग ये 3200 के आसपास पोस्ट है ये। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसकी पोस्ट 1500 है। और वहीं पे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये पोस्ट लगभग 750 के आसपास है। कुल मिला के आपके पास इस बार जो है 8100 के आसपास पोस्ट आपकी आरआरबी एनटीपीसी ने जारी की है। ठीक है। और इसमें आपको एज भी बताया गया है कि एज आपकी क्या रहेगी। ठीक है। एज नॉर्मल जो कोर्स होता है उसके लिए बताया 18 से 33, लेकिन छूट दी गई 18 से 36 साल इस बार कर दिया गया। जो 18 से 33 साल होती थी, इसको जो है इन्होंने थोड़ा सा छूट दी है इस बार। ठीक है, 3 साल की रिलैक्सेशन इन्होंने दिया हुआ है। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो 1/1/2025 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी कि आप उस समय जो 18 से 36 के बीच में है कि नहीं है। बात करें अगर हम पिछली वैकेंसी की, तो पिछली वैकेंसी में टोटल आपके पास 10,884 वैकेंसी थी। मतलब इस बार लगभग आपके पास 2500 से भी कम जो है, लगभग 3000 आप कह सकते हो, कम वैकेंसी आई है। तो भाई थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। ठीक है, इस बार वैकेंसी थोड़ा सा कम है। स्टेज की अगर हम बात करें कौन कौन से स्टेज पे एग्जाम होंगे, तो भैया देखो 3 स्टेज पे आपके एग्जाम होते हैं। कुछ जो है 2 स्टेज पे, कुछ पे 3 स्टेज पे। स्टेज ऑफ एग्जाम की बात करें तो देयर शैल बी 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 2 स्टेज होंगे, फॉलोड बाई कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, स्किल टेस्ट जिसको कहते हैं। मतलब तीसरा भी स्टेज एक होगा जिसको हम स्किल टेस्ट कहते हैं। ये किस पोस्ट के लिए होगा? ये पोस्ट होगा स्टेशन मास्टर के लिए। ठीक है, ये स्टेशन मास्टर के लिए होगा। एंड टाइपिंग जो स्किल टेस्ट होगा, ये सीनियर क्लर्क के लिए होगा, जूनियर अकाउंटेंट के लिए होगा, टाइपिस्ट के लिए होगा। ये तीसरा जो काउंट होगा ये किसके लिए होगा? ये स्टेशन मास्टर के लिए नहीं होगा। स्टेशन मास्टर के लिए केवल जो है एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, मैं बताऊंगा, वो साइको टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तीसरे स्टेज में यहाँ पे साइको टेस्ट होगा, लेकिन इसमें जो है टाइपिंग का टेस्ट होगा तीसरे स्टेज में। अगर हम बात करें गुड्स ट्रेन मैनेजर की, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, देयर शैल बी 2 स्टेज सीबीटी फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब इसमें तीसरा कोई स्टेज नहीं, तीसरे स्टेज में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। आपको एक एक डिटेल में बताऊंगा, पहला स्टेज कैसे होगा, दूसरा कैसे होगा, तीसरा कैसे होगा, सब बताऊंगा। यहाँ पे दिया गया शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेज। जब आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो क्या होगा, आपको बताया गया है कि जो बच्चे प्री क्वालिफाई करेंगे, वो जितनी वैकेंसी होगी, जैसे 8000 वैकेंसी है तो 8000 का गुणा 5, इतने बच्चों को जो है मेंस में बुलाया जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेज के लिए। तो 8000 वैकेंसी है, 15 गुना बुलाया जाएगा, मतलब 1,20,000 बच्चों को जो है बुलाया जाएगा मेंस में। लगभग इतने बच्चों को मेंस में बुलाया जाएगा, 1,20,000 को। फिर बात करें कि उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए या एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, तो भाई उसके लिए 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। मतलब 8000 वैकेंसी अगर है तो 8 का गुणे 8, मतलब लगभग 64,000 बच्चों को जो है मेंस में बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, कुछ में साइको टेस्ट वगैरह होगा। जैसे होगा नेगेटिव मार्किंग की बात अगर करें तो इन नेगेटिव मार्किंग 1/3 यहाँ पे रखी गई है, प्री और मेंस के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसका 1/3 नंबर जो है कट जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो जैसे मैंने बताया भी था, यहाँ पे एज लिमिट दे दी गई है। एज ग्रुप जो है 18 से 36 वालों के लिए कितना है, जैसे कि बताया गया है। तो इनके जो है जन्म यूआर एंड ईडब्ल्यूएस वालों में क्या होना चाहिए, इनका जन्म जो है 1989 में होना चाहिए, 2 जनवरी। ठीक है, 2 जनवरी 1989 इनका जन्म हो गया हो उसके बाद। और ओबीसी में दिया गया है 1986। ठीक है, SC ST में 1984 दिया गया है।
और यहाँ पे दिया गया है लोअर लिमिट डेट बर्थ, ठीक है, ये 2007 से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बाद आपका जन्म ना हुआ हो। यहाँ पे बात करें कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट होगा, उसमें आपको कितने टाइम दिए जाएंगे, तो उसमें 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब जीए जीएस जो होता है, करंट अफेयर वगैरह सब मिला के, हिस्ट्री पॉलिटी ये सब पूछा जाएगा आपका। पूरा एसएससी वाला पूरा पैटर्न है, जैसे एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम उसी लेवल का क्वेश्चन होता है। और मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस इंग्लिश यहाँ पे नहीं होती, समझ लो पूरा जो है एसएससी वाला पूरा पैटर्न है यहाँ पे। टाइम आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है इतना नंबर दिया जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें मेंस की, अगर हम बात करें तो मेंस में आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पे 10 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं जीएस के, 5 क्वेश्चन मैथ के बढ़ा दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के बढ़ा दिए गए हैं। मतलब 10 5 5 करके 20 क्वेश्चन बढ़ाकर 120 क्वेश्चन कर दिए मेंस में। और टाइमिंग भाई वही रहेगी, 3 सब्जेक्ट वही के वही रहेंगे, बढ़िया है। जो आप प्री में पढ़ रहे हो वही आपके मेंस में भी आएंगे। और ध्यान रहे यहाँ पे भी माइनस मार्किंग है 1/3 की। फिर आपको जो है बुलाया जाएगा सीबीटी टेस्ट के लिए, जैसे कि आपको बताया गया था। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कुछ बहुत ही टिपिकल टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं साइको टेस्ट में, आपको जो है पता होना चाहिए। इसमें 8 तरीके के जो है 8 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलग अलग समय पे 8 8 मिनट दिए जाएंगे, 6 6 मिनट दिए जाएंगे। और इसमें हर एक जो है सेक्शन में आपको कम से कम 42 नंबर लाने होते हैं। वो आप जो है किसी भी ऐप पे आप जब साइको टेस्ट आप ओपन करेंगे तो आपको साइको टेस्ट का पूरा बाकायदा जो है दे देगा। और आप जो है टेस्ट लगा सकते हैं, देख सकते हैं कैसे है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं किसी दिन आपको साइको टेस्ट ऑनलाइन ऐसे दिखा दूंगा, ठीक है। वो साइको टेस्ट आपका कैसा होता है, बाकी आप टाइपिंग टेस्ट के बारे में जानते ही हैं। फिर मिलेंगे और जानकारी के साथ में और वैकेंसीज के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और चैनल को जो है नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए।